अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस कहानी को सुनना ज़रूरी है। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ वाइस ओल्ड मैन नेम्ड अर्जुन। एक छोटे गांव से अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, तो जब भी हमें कोई जगह या लोकेशन बतानी पड़ती है तो हम उसे बताने के लिए इसे यूज़ करते हैं इन अ स्मॉल विलेज। दे आर लिव्ड का यूज़ होता है जब हमें पास्ट में कोई फिक्स सिचुएशन या फिक्स स्थिति बताने के लिए यूज़ करते हैं कि वो वहाँ पर लिव्ड मतलब प्रॉपर रहते थे। कौन रहता था? अ वाइस ओल्ड मैन मीन्स एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति। तो ये हम उसका क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन रहता था, बुजुर्ग व्यक्ति रहता था और वो कैसा था? वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। नेम्ड अर्जुन, इसका मतलब होता है जब भी हमें नाम बताना पड़ता है किसी का तो हम इस फ्रेम को यूज़ करते हैं नाम बताने के लिए। विलेज मीन्स होता है गांव, वाइस मीन्स बुद्धिमान और ओल्ड मैन मीन्स होता है बुजुर्ग आदमी। तो जब भी हमें कहीं देयर लिव्ड सुनाई देता है या हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई पुरानी कहानी शुरू हो रही है, जैसे दादी की बेड टाइम स्टोरियाँ होती थी ना। ही वॉज नोन फॉर हिज काम नेचर, सो काम इन फैक्ट दैट पीपल वंडर्ड इफ़ ही एवर गॉट एंग्री एट ऑल। मीन्स वह अपनी शांत स्वभाव के लिए काफ़ी मशहूर था और इतना शांत कि लोग सोचते थे कि क्या वह कभी गुस्सा नहीं होता होगा। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है ही वॉज नोन फॉर। तो जब भी हमें किसी की फेमस होने की या मशहूर होने की रीज़न देना पड़ता है या कारण बताना पड़ता है तो हम वहाँ शुरू करते हैं ही वॉज नोन फॉर। किस लिए? सो काम इन दैट, इसका मतलब है इतना की। सो दैट मीन्स इतना की। पीपल्स वंडर, क्या वंडर करते थे? इफ़ ही हैड एवर गॉट एंग्री एट ऑल, क्या वह कभी गुस्सा हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ़ ही एवर मीन्स होता है कभी, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, एट ऑल मीन्स कभी, पहले। तो लोग सोच रहे हैं कि क्या ये कभी पहले गुस्सा भी हुआ है? कि कुछ लोग जो होते हैं वो रेयर होते हैं जो गुस्सा ना करें, लेकिन ऐसे लोग तो भाई चाय ठंडी होने पर भी कभी गुस्सा नहीं करते हैं। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ होते हैं। One day, a young man named Rabi came to him, frustrated with his life. मीन्स एक दिन रवि नाम का एक युवक अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर उनके पास आया। तो वन डे ये हमारा है टाइम एक्सप्रेशन, टाइम बताने के लिए कब की बात हो रही है। एंड अ यंग मैन नेम्ड रवि, यंग मैन मीन्स नाम बताने के लिए कि किस तरीके से था, यंग था और नाम है रवि, तो नेम्ड बताने के लिए मैंने पहले भी बताया है नेम्ड रवि का यूज़ किया जाता है नाम बताने के लिए नेम्ड करके। केम टू हिम, ये है अतीत में घटा काम, अतीत में घटा हुआ कोई काम है तो हम इसे बनाएंगे पास्ट सिंपल में। केम मीन्स होता है कम का पास्ट मीन्स आया, और किसके पास आया? हिम मीन्स उस व्यक्ति के पास। और किस वे में आया? पीपल इंसल्ट मी, दे मिस अंडरस्टैंड मी, दे टॉक बिहाइंड माई बैक, रवि कंप्लेंड। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, रवि ऐसा शिकायत की। तो यहाँ पर इंसल्ट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, टॉक माई बिहाइंड, ये सारे प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन हैं। हैबिचुअल मतलब होता है हैबिट में है। एंड रवि कंप्लेंड, ये है हमारा पास्ट सिंपल में, जस्ट बिकॉज ये रिपोर्टेड स्पीच है कि उसने किया। कंप्लेंट मतलब शिकायत की, इसलिए वर्ब में आईडी ईडी लगेगा। इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है गलत समझना। एंड बिहाइंड माई बैक मीन्स मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरे पीछे, माई बैक मीन्स मेरे पीछे बातें करना। तो रवि बोलता है शुड नॉट आई स्पीक अप, शुड नॉट आई फाइट बैक। स्पीक अप का मतलब होता है खुलकर बोलना, स्पीक अप खुलकर बोलना। एंड फाइट बैक का मतलब होता है पलटवार करना, पलटवार करना। एंड शुड नॉट आई, इसका मतलब होता है आप अपने जो भी कर्तव्य हैं उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फाइट बैक करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी व्हाट्सअप का इग्नोर बटन भी काफ़ी होता है। तो यहाँ रवि पूछ रहा है क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्या मुझे पलटवार जवाब नहीं देना चाहिए, पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए? अर्जुन स्माइल्ड बट सेड नथिंग, अर्जुन मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। तो मुस्कुराया, यहाँ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, एक साधारण क्रिया है कि वो मुस्कुराया। स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराया। बट लेकिन, सेड नथिंग,
उसने कुछ भी नहीं कहा। नथिंग मतलब कुछ नहीं, और सैड मीन्स कहा। पास्ट की बात हो रही है इसलिए से का सेकेंड फॉर्म सैड आएगा। स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराया, एंड नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं बोला। तो कभी कभी मुस्कान भी एक ऐसा जवाब होती है जो 100 शब्दों से ज़्यादा असरदार होती है। इंस्टेंट ही हैंडेड रवि अ स्मॉल बोल फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर। मीन्स इसके बजाय उसने रवि को पानी से लबालब भरा हुआ एक छोटा कटोरा थमा दिया। इंस्टेंट मीन्स होता है पहले वाले काम के बदले कुछ और करना। एंड ही हैंडेड रवि, ये कब है? पास्ट का काम हो रहा है, उसने हाथ दिया। हैंडेड मतलब हाथ से देने बोला, इसलिए हैंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। क्या दिया रवि को? अ स्मॉल बोल। बोल मीन्स होता है कटोरा। किससे भरा? फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर। ब्रिम होता है ऊपर तक किसके? विथ वाटर, पानी से भरा हुआ। फिल्ड मतलब भरा हुआ। फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर मीन्स पानी से लबालब भरा हुआ, थमा दिया। तो यहाँ पर हैंडेड का मतलब होगा थमाया के सेंस में या दिया के सेंस में बोलेंगे। वॉक अक्रॉस द विलेज एंड कम बैक विदाउट स्पिलिंग और ड्रॉप, अर्जुन इंस्ट्रक्टेड। मीन्स गांव के पार जाओ और बिना एक बूंद गिराए वापस आओ, अर्जुन ने निर्देश दिया। वॉक अक्रॉस द विलेज, इसका मतलब होता है सीधा आदेश देना। क्या बोल रहा है? वहाँ जाओ। वॉक अक्रॉस द विलेज तो डायरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। एंड कम बैक कैसे आना है? विदाउट स्पिलिंग और ड्रॉप मीन्स स्पिलिंग का मतलब होता है गिराना या छलकाना। किसे छलकाना? अ ड्रॉप मीन्स पानी की बूंद। ड्रॉप मीन्स होता है बूंद। और ऐसा किसने कहा? अर्जुन ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, मीन्स निर्देशित करना, बताना कि क्या करना है। तो ये ऐसा चैलेंज है जिसमें वाटर बॉटल फ्लिप चैलेंज भी फेल हो जाए। रवि वॉक्ड स्लोली, आईज फिक्स्ड ऑन द बोल, व्हेन ही रिटर्न नॉट अ सिंगल ड्रॉप वॉज लॉस्ट। मीन्स रवि धीरे धीरे चला और उसकी नज़र कटोरे पर टिकी रही। तो यहाँ पर रवि वॉक्ड स्लोली, पास्ट की बात हो रही है, धीरे चलने की प्रक्रिया को बता रहे हैं या क्रिया को। स्लोली मतलब होता है धीरे, और वॉक्ड मीन्स चला, तो धीरे चला। आइज फिक्स्ड ऑन द बोल, आइज फिक्स्ड का मतलब आंखें टिकी थी। फिक्स्ड मतलब होता है एक जगह टिकी या स्थिर होना। किस पर? ऑन द बोल मीन्स कटोरे पर। व्हेन ही रिटर्न नॉट अ सिंगल ड्रॉप वॉज लॉस्ट, जब वह वापस आया तो एक भी बूंद नहीं गिरी थी। तो व्हेन ही रिटर्न, व्हेन मीन्स होता है जब, ही मतलब लड़के की बात हो रही है रवि की। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, वापस आया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब में ईडी लगेगा। नॉट अ सिंगल ड्रॉप वॉज लॉस्ट मीन्स जोर पानी पर ना कि किसने किया। तो लॉस्ट मीन्स होता है खोया या गिरा के सेंस में बात हो रही है। और सिंगल मतलब होता है, नॉट अ सिंगल मीन्स एक बूंद भी, ड्रॉप मीन्स बूंद, और वॉज की बात हो रही है मतलब नहीं गिरा था, एक बूंद भी नहीं गिरी थी। अर्जुन आस्क्ड, डिड यू हियर एनीवन शाउटिंग एट यू? डिड यू सी पीपल लाफिंग? अर्जुन ने पूछा, क्या तुमने किसी को तुम पर चिल्लाते सुना? क्या तुमने लोगों को हंसते देखा? तो ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पास्ट सिंपल में बन रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है। क्या किसी ने ऐसा किया के सेंस में, इसलिए ये पास्ट की बात हो रही है तो हम डिड का यूज़ करेंगे। हियर मीन्स होता है सुनना। एनीवन मतलब होता है कोई भी। और क्या करते? शाउटिंग मीन्स होता है चिल्लाया, चिल्लाना। एट यू मतलब तुम पर। डिड यू सी मतलब क्या तुमने देखा? पीपल लाफिंग मीन्स हंसते हुए तुम पर। तो अर्जुन आस्क्ड, डिड यू हियर एनीवन शाउटिंग एट यू? डिड यू सी पीपल लाफिंग? रवि shook his head, no, I was focused only on the bowl. रवि ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। तो यहाँ पे shook his head का मतलब होता है गेस्चर बताने के लिए कि वह उस समय क्या कर रहा था। तो shook मीन्स होता है हिलाया। क्या हिलाया? हेड मीन्स होता है सिर। हिज हेड मीन्स उसने अपना सिर हिलाया। और क्या बोला? नो, आई वॉज फोकस्ड, था। वॉज मीन्स था। क्या था? फोकस्ड मीन्स ध्यान, ध्यान में लगा हुआ। और किस पर? ओनली द बोल, बोल मीन्स कटोरे पर। उसका ध्यान किस पर था? सिर्फ
कटोरे पर। तो जब हम अपने क्रश को देख रहे होते हैं तो आसपास का पूरा माहौल ब्लर हो जाता है, यही होता है फोकस। दैट अर्जुन सेड सॉफ्टली इज द पावर ऑफ साइलेंस। व्हेन योर माइंड इज फिक्स्ड ऑन योर पर्पस द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड फेड्स अवे। मीन्स दैट्स मीन्स होता है यही। अर्जुन सेड सॉफ्टली, सॉफ्ट सेड मीन्स कहा, सॉफ्टली मतलब होता है धीरे से, धीरे से कहा। तो अर्जुन ने धीरे से कहा इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अच्छा, वो बोल रहा है मौन की ताकत। पावर ऑफ साइलेंस मीन्स होता है मौन की ताकत। एंड व्हेन योर माइंड इज़ फिक्स्ड ऑन योर पर्पस। व्हेन मीन्स होता है जब, योर माइंड मीन्स तुम्हारा दिमाग, फिक्स्ड मतलब एक जगह स्थिर है, होता है। फिक्स्ड मतलब एक जगह पर है। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य या आपके लक्ष्य पर है, किस चीज़ का, दुनिया का। वर्ड मीन्स होती है दुनिया, वर्ल्ड। फेड्स अवे, फेड्स अवे का मतलब होता है धीरे धीरे गायब होना, धीरे धीरे गायब होना। व्हेन फेड्स अवे, जब तुम्हारा मन अपने उद्देश्य पर टिका होता है तो दुनिया का शोर गायब हो जाता है। एग्ज़ाम की रात दुनिया का शोर फेड हो जाता है ना, पर साथ में नींद भी फेड हो जाती है, वही वाला। People will always speak, but you don't have to answer every voice. People will always speak means, people means लोग, will means करेंगे, क्या करेंगे, always speak बोलेंगे, हमेशा क्या करेंगे, बोलेंगे। But you don't have to answer, but तुम्हें आंसर नहीं देना है, किसका, every voice means हर कही हुई बात का, हर आवाज़ का। आंसर क्या करना है, नहीं देना है। Silence is not weakness, साइलेंस मतलब होता है जो हमारा मौन होता है वो हमारी क्या नहीं होती है, वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। तो मौन हमारी कमजोरी नहीं है। इट्स स्ट्रेंथ दैट कीप्स योर पीस अनशेकन। इस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स जो है ये हमारी क्या है, ताकत है। किसकी बात हो रही है, साइलेंस की। साइलेंस क्या है, इट्स स्ट्रेंथ दैट कीप्स योर पीस अनशेकन। स्ट्रेंथ दैट कीप्स योर पीस अनशेकन। कीप्स मतलब होती है रखती है, अनशेकन मीन्स होता है अडिग। अडिग मतलब हिलना नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाना, अटूट। और पीस मतलब क्या होता है, शांति। तो मौन कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो हमारी शांति को अटूट रखती है। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, एंड अनशेकन मीन्स होता है अडिग या अटूट। तो असली ताकत वही होती है जो गुस्से के टाइम भी आपको चुप रहने दें, ये सब में नहीं हो पाता है। From that day, Ravi stopped wasting his energy on his meaningless arguments. His silence spoke louder than his words ever could. From that day मतलब उस दिन से, रवि stopped मतलब होता है रुक गया। किस लिए, वेस्टिंग मतलब जो वो क्या करता था, वेस्ट मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ करता था अपनी एनर्जी मतलब होती है अपनी ऊर्जा, किस पर, ऑन मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट। मतलब मीनिंगलेस का मतलब होता है जिनका कोई मतलब ही ना हो, क्या हो, जिन चीज़ों का कोई मतलब ना हो। मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट मतलब होता है लड़ाई। हिज साइलेंस, साइलेंस मतलब होता है उसका जो मौन है। स्पोक लाउडर, स्पोक लाउडर मतलब होता है कि बोलता है कैसा, मौन, लाउडर मतलब ज़्यादा। तो उसका जो साइलेंस है वो ज़्यादा बोलता है देन हिज वर्ड मीन्स उसके शब्दों से ज़्यादा। मीन्स उसकी चुप्पी ने वह सब कह दिया जो उसके शब्द कभी नहीं कह सकते थे। एवर कुड मीन्स कभी नहीं कह सकते थे, Sometimes the loudest answer you can give is no answer at all. Silence protects your focus, your peace and your dignity. Means कभी कभी सबसे जोरदार जवाब होता है जब कोई जवाब ही ना दिया जाए। मौन तुम्हारे ध्यान, शांति और गरिमा की रक्षा करता है। लाइक व्हाट्सएप का ब्लू टिक और उसके साथ कोई रिप्लाई नहीं। मॉडर्न डेज पावर ऑफ साइलेंस। आप कैसे अपना पावर ऑफ साइलेंस दिखाते हैं, मुझे कमेंट करिए।